निश्चित तौर से जो है भाजपा विजयी होके निकलेगी, क्योंकि दूसरी जो पार्टीज हैं वो तो शून्य के ऊपर आ ही गई हैं। अब उनके पास तो कोई मुद्दा तो रह नहीं गया है हुड्डा जी के पास। अब कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना भैया। उनको विपक्ष का वो भी नहीं बनाया जा रहा है, पार्टी भी उनको अलग थलग कर रही है, तो अब कुछ तो बोलेंगे बेचारे। तो उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। ये सारी चीजें शायद उनको मालूम नहीं है या मालूम होनी चाहिए। 2 बारी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बजट जो है उसके अंदर उसका प्रावधान किया जाएगा। बजट सेशन जो है ये जो है 5 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसके बाद जब प्रावधान होएगा तभी तो आएंगे ना पैसे। उससे पहले पैसे कहाँ से अपनी जेब से हुड्डा जी क्यों नहीं निकाल के दे देते। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर हमलावर होने के बजाय इस बार उन्हें बेचारा बताकर तंज कसा। उन्होंने हुड्डा की निकाय चुनावों को बैलेट पेपर से कराने की मांग पर चुटकी लेते हुए कहा कि ना तो वो विपक्ष के नेता बन पा रहे हैं और पार्टी ने भी उन्हें अलग थलग कर दिया है। ऐसे में बेचारे हुड्डा कुछ तो बोलेंगे। किरण चौधरी ने ये बयान चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में आयोजित अहिल्याबाई होलकर सम्मान समारोह में दिया, जहां उन्होंने भाजपा की जीत का दावा करते हुए पीएम मोदी की महिला सशक्तिकरण नीति की तारीफ की। हुड्डा द्वारा महिलाओं को 21 रुपए देने के मुद्दे पर सवाल उठाने पर भी किरण ने कटाक्ष किया और कहा कि सरकार इस पर बजट सत्र में प्रावधान करेगी, लेकिन अगर हुड्डा को इतनी जल्दी है तो वो खुद अपनी जेब से पैसा क्यों नहीं देते हैं। उन्होंने रोहतक में महिला कांग्रेस नेत्री की हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग भी की। आज चौधरी बंसीलाल जी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आपने देखा ये जो है राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के ऊपर जो है ये प्रोग्राम जो है निर्धारित किया था हमारी वीसी साहब ने, दीप्ति जी ने। साथ में हमारी कानपुर से जो है सुदेश जी जो है वीसी वहाँ से आई हुई है, और हमारी सारी सम्मानित जो है स्वयं सेविका से जो है जैन, डॉक्टर जैन, और सारी की सारी जो महिलाएं यहाँ पे थी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो ये बात शुरू हो रही है, और जिस तरह से अब अपने पाठ्यक्रम के अंदर भी ये जो है ऐसी जो है महिलाएं जिन्होंने वर्षों साल पहले इतना अपने आप में एक ऐसा अजूबा जो है वो छोड़ा, वो अब जो है पाठ्यक्रम के अंदर भी लेके आया जा रहा है, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है उसका वितरण भी हो रहा है। तो निश्चित तौर पे जो है ये महिलाओं का सशक्तिकरण जो है मोदी जी आगे बढ़ा रहे, तेजी से बढ़ा रहे, ताकि आने वाले साल जो विकसित भारत का जो सपना है उसमें महिलाएं जो हैं पूरे बराबरी का जो है हिस्सा लेकर आगे बढ़े। निकाय चुनाव आज वोट पड़ रही हैं, कल पता ही चल जाएगा, पर निश्चित तौर से जो है भाजपा विजयी होके निकलेगी, क्योंकि दूसरी जो पार्टीज हैं वो तो शून्य के ऊपर आ ही गई हैं। और तो मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ और आशा है। अब उनके पास तो कोई मुद्दा तो रह नहीं गया है हुड्डा जी के पास। अब कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना भैया। उनको विपक्ष का वो भी नहीं बनाया जा रहा है, पार्टी भी उनको अलग थलग कर रही है, तो अब कुछ तो बोलेंगे बेचारे। तो उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। ये सारी चीजें शायद उनको मालूम नहीं है या मालूम होनी चाहिए। 2 बारी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बजट जो है उसके अंदर उसका प्रावधान किया जाएगा। बजट सेशन जो है ये जो है 5 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसके बाद जब प्रावधान होएगा तभी तो आएंगे ना पैसे। उससे पहले पैसे कहाँ से अपनी जेब से हुड्डा जी क्यों नहीं निकाल के दे देते। बहुत ही दुखद और बहुत ही मैं समझती हूँ घिनौनी बात है, और इस तरह की जो वारदातें जो समाज के अंदर होती हैं उसकी पूरी तरह से जो है मैं उसके निंदा करती हूँ, और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा जो है देनी चाहिए। और बल्कि अब जो ये 3 नए जो कानूनों के जो बदलाव करा गया है हमारे एचएम साहब ने जो करा है, निश्चित तौर से जो है इसमें इसका बहुत फायदा होगा।